आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च पास्टर अभिना पॉल के चर्च की महिला सभा आराधना में सभी बहनों को परमेश्वर पिता के मधुर नाम में सलाम। मैं आप सबों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आराधना प्रारंभ करने से पहले हम सप्ताह भर की आशीषों के लिए सर्वप्रथम अपने जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। साथ ही मैं महिला सभा अध्यक्ष श्रीमती नीलिमा मसीह आंटी को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे महिला सभा संचालन करने का अवसर दिया है। मेरी प्यारी बहनों, अभी समय है प्रार्थना करने का। हम विश्वास से प्रार्थना करें कि जो हम अपने पिता से मांगेंगे वो हमें जरूर देगा। हम प्रार्थना में अपना मन लगावें। प्रार्थना में बहुत सामर्थ होती है। जी हाँ, शैतान इस खोज में रहता है कि कब वो हमें फाड़ खाए। इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहिए ताकि परीक्षा में ना पड़े। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। आइए हम थोड़ी सी प्रार्थना कर लेंगे। सारी आशीषों को देने वाले सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद 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 के साथ आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। आपको हृदय के गहराई से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें संभाला, बचाया, सुंदर जीवन दान दिया। हम तो इस लायक भी नहीं थे प्रभु जी, पर आपने में समय दिया कि मैं आराधना स्तुति करने वाली हूँ। हर एक बहनें जो उपस्थित हैं, हर एक को अपनी आपकी आशीष चाहती हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ जो रास्ते में होंगे उन्हें भी सुरक्षित पहुँचाइए प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जो घर में है, किसी कारण से ना आ पाए हों, उन्हें भी बहुतायत की आशीष देना पिता परमेश्वर। हर एक पर अपनी आशीष पर हाथ रखना, इस सामर्थ्य से परिपूर्ण करना प्रभु जी। जबकि हम धन्यवाद देते हैं कि आप इस ऑनलाइन के जरिए हमसे प्रार्थना करवा रहे हैं प्रभु जी। आपका अनुग्रह है जो आपने हम पापियों पर किया है प्रभु जी। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, विशेष प्रार्थना हम करते हैं बेटे अंकित मसीह के लिए। धन्यवाद देते कि आपने प्रार्थना को सुना और बेटा अभी अच्छा है। और भी प्रार्थना करते जो भी प्रॉब्लम परेशानी उस जीवन में है प्रभु जी, यीशु के नाम से दूर करिए। और ऐसे समय माता पिता को हिम्मत और शक्ति दीजिए कि वो विश्वास में स्थिर रहें। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। प्रार्थना करते शामिल आंटी के लिए प्रभु जी, जबकि उनके पैरों में, दोनों पैरों में स्वेलिंग रहती है प्रभु जी। तो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है प्रभु जी। हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है मेरे खुदावन। हम बड़े विश्वास अब चरणों के पास आते हैं और एक एक जन के लिए, हमारे कलीसियाओं में एक एक लोग जो बीमार हों, क्या छोटे क्या बड़े क्या बुजुर्ग, एक एक को यीशु के नाम में चंगा करे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कलीसियाओं के पास्टर, दोनों पास्टरों को हिदायत की आशीष दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं चर्च काउंसिल के सदस्य, संडे स्कूल के बच्चे, महिला सभा, सब पर आपकी आशीष होने पाए प्रभु जी। हर एक लोग को बहुत आयत की आशीष दे। इस कोविड-19 में हम सबों को संभाला है। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विनती करते हैं कि एक एक लोगों को आप संभालिए प्रभु जी, क्योंकि हर एक कोविड-19 से बचने पाए, आपके नाम की महिमा करने पाए। क्योंकि आप अपने दासों की प्रार्थना को सुनते हैं। आपने कहा है कि तुम विश्वास से मेरे पास आओ, अपने पापों को मानो और मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ दूंगा और इस देश को ज्यों करते हो कर दूंगा। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर से प्रेम करना है। परमेश्वर प्रेम है। हर एक बातों की धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। जितने ना बैठे एक एक को अपनी आशीष पर हाथ रखना प्रभु जी। शेष आराधना पर आपकी आशीष चाहते हुए आप इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह नासरी के जीवित नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। हम अपने परमेश्वर पिता की महिमा के लिए जीवन संगीत गीत पुस्तक से गीत गाएंगे। गीत का नंबर 343 343। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो
अभी हम बाइबल पठन हेतु निकाल लेंगे। पहला यूहन्ना 4 1 से 21 पद तक। पहला यूहन्ना 4 का 1 से अंतिम पद तक। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे प्रवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो परमेश्वर हमसे रखता है प्रेम, वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उस पर बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई वह मान लेता है यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में स्थित नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो भी परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। परमेश्वर पिता इस वचन के पढ़े सुने और समझे जाने पर आशीष दीजिए। आमीन। अभी समय है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। अभी हम वचन में जाएंगे
पर जाने से पहले हम कोरस गाएंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो हम पर आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो हम पर आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना विनती स्वर में जाती है, उत्तर लेकर हम पर आती है। प्रार्थना विनती स्वर में जाती है, उत्तर लेकर हम पर आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। श्रीमती कुमुदनी सिंह। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आइए हम सब वचन में जाने से पहले थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों पर इस वक्त आते प्रभु जी और अपने धन्यवाद बलि को अर्पित करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम अपने प्रिय बहनों के साथ और अपने प्रियों के साथ जो आप पर विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपके पवित्र वचन में से प्रभु जी हम बातचीत कर सकते हैं। यह आपकी दया और करुणा है प्रभु जी कि आपने मुझे चुना। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, मैं नहीं परंतु आप मेरे मुख से अपने प्रियों के साथ बातचीत करने वाले हो सके प्रभु जी। हर एक वचन गांठ गांठ और गुदे गुदे को वार पार छेदने पाए और हर एक के जीवन में काम करने पाए मेरे परमेश्वर। हम केवल वचन को सुनने वाले ही नहीं परंतु हम वचन पर चलने वाले हो सके। छोटी सी विनती को आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो आज जिस विषय में हमें बताना चाहता है वो विषय है एक मसीही का जीवन। एक मसीही का जीवन कैसा होना चाहिए, क्योंकि पहला पत्रस 4 और 15 और 16 में साफ साफ लिखा है कि तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। सो मेरे प्रियो, हम एक मसीही जीवन यदि जी रहे हैं तो हम यदि अपने गलत कामों की वजह से हम दुख में पड़ते हैं, परेशानी में फंसते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि इस काम में हाथ मत डालिए और इस काम के कारण आप दुख मत उठाइए। पर यदि मसीही होने के कारण, एक मसीह होने के कारण आप पर दुख आती है, विपत्ति आती है, परेशानी आती है, दुखों का सामना करना पड़ता है, मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, लज्जित किए जाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तो लज्जित ना हो, लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक मसीह होने के नाते दुख उठा रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं। परमेश्वर की महिमा करें मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने एक पात्र मुझे और आपको बनाया ताकि हम मसीह के नाम से अपने जीवन को दुख में डाल सकें। एक मसीही को नए सिरे से जन्म लेना बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो। इस बात का उदाहरण हम निकोदेमुस के रूप में हम देखते हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह से निकोदेमुस बात कर रहा है कि नए सिरे से हमको कैसे जन्म लेना है, जो कि पाया जाता है यूहन्ना 3 से 5 में उसका वर्णन है मेरे। नए सिरे से जब तक हम नहीं जन्मेंगे हम प्रभु यीशु मसीह के राज में प्रवेश नहीं कर सकते।
क्योंकि प्रभु की देह हमें बनना है, प्रभु की देह, उसका अंग हमें बनना है मेरे प्रियो। प्रभु देह है हमारी और हम उसके अंग हैं। इस बात का वर्णन 1 कुरिन्थियों 12 से आगे हम देखते हैं कि अंग तो बहुत है परंतु देह एक है। अंग बहुत है, हाथ है, पैर है, मुंह है, कान है, नाक है, बहुत से अंग है। मैं और आप अंग है मेरे प्रियो, परंतु देह एक है और वो है प्रभु यीशु मसीह। हर एक अंग का अलग अलग काम है मेरे प्रियो, हर एक अंग का अपना अलग महत्व है। कोई भी अंग ये नहीं कह सकता कि मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है। यदि एक अंग दुख पाता है, चोट लगती है यदि हमारे हाथ में, तो पैर नहीं कह सकता कि मैं दुखी नहीं हूं, या हमारा शरीर नहीं कह सकता कि मैं दुखी नहीं हूं। यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख उठाते हैं मेरे को। वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 12 और 12 से आगे। और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो केवल उस अंग की ही बड़ाई नहीं होती, उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। सब अंग का की बड़ाई होती है मेरे को, सब अंग की बड़ाई होती है। मसीह के साथ मुझे और आपको क्रूस पर चढ़ना है। गलतियों 2 और 20 में हमें इस बात के बारे में बताया जा रहा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। पौलुस कह रहा है गलतियों से कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। और जब हम अपने आप को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाते हैं तो हम अपने लिए न जिए। अब मैं जीवित न रहा, पौलुस कहता है, अब मैं जीवित न रहा। और हम पौलुस के जीवन को देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने पूरे जीवन को प्रभु यीशु के नाम पे बलिदान कर दिया। सो मसीह के साथ मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, पौलुस कहता है। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, पर मसीह मुझ में जीवित है। और वो कहता है कि हम उसके जीवित पत्री बने, हम उसकी जीवित पत्री बने मेरे प्रिय। चलते और फिरते, उठते और बैठते, लोग हमें देखकर पढ़ सके और कह सके कि ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला। कहता है कि मुझ में मसीह जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, यदि मैं शरीर में जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। वचन कहता है। गलतियों की पत्री में हम इस बात का वर्णन करते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स को इस विषय में बताना चाहती हूं कि एक विश्वास योग्य मसीही वही है मेरे प्रियो जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता और उसका आदर करता है। वो इसलिए मेरे प्रियो क्योंकि 2 तीमुथियुस 3:16 और 17 में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को न सिर्फ केवल पढ़ना परंतु उसका आदर भी करना है। और हम आदर उसका तभी कर सकते हैं जब हम उस वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, चलने का प्रयास करते हैं। और इसलिए ये हमारे लिए लाभदायक लिखा है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। यदि आप मसीही हैं तो आपको सिद्धता की ओर बढ़ना है। सिद्ध बनो जैसा मैं सिद्ध बनूं। मैं अपने पिता की आज्ञा मान कर, दुख उठा कर मैंने अपने पिता की आज्ञा मानी और सिद्ध बना, ये प्रभु कहते हैं। सो ये वचन जो मेरे और आपके बीच में है उसको हमको पढ़ना है, उसका आदर करना है, उसके अनुसार चलना है ताकि हम जो प्रभु के लोग हैं सिद्ध बन सके और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। 2 तीमुथियुस 3:16 और 17 इस बात की ओर इंगित करता है। और दूसरी बात जो है वो एक विश्वास योग्य मसीही वही है मेरे प्रियो जो प्रभु की आज्ञाओं को मानता है, जो प्रभु की आज्ञाओं को मानता, उसकी इच्छाओं पर चलता, उसकी इच्छाओं पर चलता। जैसे कि मत्ती 7 और 21 में लिखा है, जो मुझसे, बहुत सुंदर वचन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बात, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा दावा करने वाले हैं,
जब प्रभु के न्याय का दिन आएगा उस वक्त। जो मुझसे, मत्ती 7:21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा। कितनी बड़ी बात। जो दिन रात, मैं कहती हूँ कि पवित्र शास्त्र को जो लोग बोलते हैं कि हमने 10 बार अपने जीवन में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ लिया, मैंने खत्म कर लिया, लेकिन जीवन में एक भी बात हम उस वचन में से नहीं पढ़ते हैं उनके जीवन में। सो 10 बार पढ़ने का क्या मतलब मेरी प्रियो? वैसे ही लोगों के लिए यहाँ पर लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। कितनी अच्छी बात, कितनी बड़ी बात, कितनी प्यारी बात। प्रभु की इच्छा पर, पिता की इच्छा पर चलना है मेरे प्रिय। उसी प्रकार से यूहन्ना 14 और 15 में भी लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। सो जब हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं तो हम ये समझे मेरे प्रियो कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। ये बात अभी साबित होगी जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलने का प्रयास करेंगे, अर्थात उसके वचन के अनुसार हम चलने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, स्वयं प्रभु ने पुत्र होने पर भी, स्वयं प्रभु यीशु ने परमेश्वर का इकलौता पुत्र होने पर भी ऐसा किया। इब्रानियों 5, 8 और 9 में इस बात का वर्णन है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए, जो उसकी आज्ञा को मानते हैं, उनके लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। ये दुख उठाकर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके सामने आदर्श रखा मेरे, ताकि ऐसे ही दुख उठाकर हम प्रभु के मार्ग पर चले और हम सदा काल के उद्धार के भागी हो जाएं, जिसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया कि हम उसके बलिदान होने से उद्धार को पा सकें। वो हमें तभी प्राप्त होगा जब हम स्वयं अपने जीवन में दुख उठाकर प्रभु के नाम से उसकी आज्ञाओं को मानना सीखेंगे, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना सीखेंगे। एक मसीही के अंदर ये होना बहुत आवश्यक है। और तीसरी जो बात है, जो पॉइंट है, एक विश्वास योग्य मसीही वही जो निरंतर प्रार्थना में लगा रहे। मेरे प्रियो, पहला थिस्सलुनीकी की पुस्तक हमें इस बात को बता रहा है 5 और 17 में, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये छोटा सा जो पैराग्राफ है, जो बात है, जो लाइन है, वो मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़कर हम निकल जाते हैं, हम उस ओर अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं। वचन क्या कहना चाहता है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये भी एक मसीह होने की निशानी है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। कुलुसियों 4:2 में लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रार्थना में लगे रहो और निरंतर परमेश्वर को केवल और केवल धन्यवाद देते रहो मेरे प्रिय, क्योंकि हमारे पास देने को अपने परमेश्वर को कुछ नहीं है मेरे प्रिय। जो भी हमारे पास है ना, जिसके लिए हम घमंड करते इस पृथ्वी पर रहते हुए, ये शरीर, ये सुंदरता, ये पैसा, ये धन, ये दौलत, सोना चांदी, सब उसका दिया हुआ है। और ये सांसारिक धन जिस पर कीड़ा और काई लगते हैं, हमारे किसी काम का नहीं मेरे को। इससे हमारा छुटकारा नहीं होगा, सोना और चांदी से नहीं। हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य लहू से होना है। इसलिए हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, प्रार्थना में निरंतर लगे रहें। कुलुसियों 4:2 के अनुसार, पहला थिस्सलुनीका 5:17 के अनुसार, और धन्यवाद के साथ उसमें हम जागृत रहे, मरे हुए नहीं, जागते और प्रार्थना करते, नित्य प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में प्रार्थना को प्रमुख कहता है, क्योंकि पहला पत्रस 3:12 में साफ साफ लिखा है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। और उसी प्रकार से पहला यूहन्ना 3:22 में भी लिखा है, जो कोई
जो कुछ हम मांगते हैं, जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। विश्वास कीजिए, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हम हे प्रभु करते रहते हैं, हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, वचन कहता है। हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं यदि अपने जीवन में, और प्रभु से पुकारते हैं और मांगते हैं मेरे प्रियो, तो वो गड्ढे में पानी से भरा हुआ गड्ढा है, और वहां पर पवित्र आत्मा की आग परमेश्वर भेजकर उस गड्ढे के पानी को सूखी भूमि बना सकता है। इतनी ताकत है प्रार्थना में मेरे प्रियो। हम जो कुछ मांगते हैं वो पाते हैं। हम जो कुछ मांगते हैं वो हमें मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उसे भाता है वही करते हैं। जो उसे भाता है हम वही करते हैं। पहला यूहन्ना 3:22 में हम पढ़ सकते हैं। और अंतिम जो पॉइंट है, एक विश्वास योग्य मसीही वही है मेरे प्रियो, जो अपने जीवन से, अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से प्रभु को लोगों के सामने दर्शाने वाला बनता है या प्रदर्शित करने वाला बनता है। अर्थात मैंने कहा जीवित पत्री बनता है मेरे प्रियो। मत्ती 5:16 में इस बात का हम वर्णन पाते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हमारे भले काम, इसी के द्वारा हमारा न्याय होना है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब न्याय करने आएंगे तब दाहिनी ओर वालों से कहेंगे कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ इस राज्य के बारे में सोचो, क्योंकि तुमने मुझे भूखा देखा, प्यासा देखा, नंगा देखा, जेल खाने में देखा, मेरी सुधि ली, मेरी देखभाल की, मुझे खाना खिलाया, मुझे वस्त्र पहनाया। वचन कहता है मेरे प्रियो, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। और अंतिम पद मैं बताना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ इस पॉइंट में, फिलिपियों 2:15, ताकि, ऐसा इसलिए करना है मेरे प्रियो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के सामने, जैसे आज हम हठीले और टेढ़े लोगों के बीच में रहते हैं मेरे प्रियो। हमारे लोगों को मारते हैं, गालियां देते हैं, भगाते हैं, खून कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। सो मेरे प्रियो, हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। मुझे और आपको एक दीपक के समान चमकना है मेरे प्रियो। वो ज्योति जो पहाड़ पर बसा हुआ है, वो नगर जो छिप नहीं सकता, वो ज्योति हमको बनना है मेरे प्रियो, जिसे देखकर लोग प्रकाश पा सके, जिसे देखकर जो अंधियारे में चल रहे हैं उन्होंने अद्भुत ज्योति देखी। मेरे प्रियो, मैं एक ज्योति के समान चमकूं, ताकि मेरी ज्योति को देखकर वो उस अंधियारे से निकलकर ज्योति में जो प्रभु यीशु है, प्रभु यीशु ने क्या कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, वो ज्योति के पास आ सके, वो ज्योति के पास आ सके। ऐसा मसीह मुझे और आपको, एक मसीही का जीवन इन बातों में निरंतर लगा रहना है मेरे प्रियो। एक मसीही तभी कहला सकता है कि हाँ, एक ये सच्चा मसीही है। एक सच्चा मसीही, एक सच्चे मसीही की गवाही मेरे और आपके जीवन से निकलनी चाहिए। वो ज्योति, वो अद्भुत ज्योति मुझे और आपको बनना है मेरे प्रियो। इसलिए इन वचनों के माध्यम से परमेश्वर मुझे और आपको बहुतायत की आशीष देने पाए, और सचमुच में मैं और आप अपने जीवन में एक ज्योति के समान, एक जलते दीपकों के समान दिखाई दे सके। परमेश्वर मुझे और आपको इन वचनों के माध्यम से बहुतायत की आशीष देवे। धन्यवाद। आमीन। इस सुंदर संदेश के लिए हम श्रीमती कुमुदनी सिंह भाभी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने संदेश को इतनी सरलता में समझाया
समझाया है। परमेश्वर पिता उन्हें उन परिवार को बहुतायत की आशीष दे व बढ़ाए। सो जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हम देखते हैं और बढ़ते जाते हैं, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाएं। अभी समय है कि हम अपनी अपनी आशीषों में से परमेश्वर पिता के बड़े बड़े कार्यों के लिए दान प्रभु की उपस्थिति में लावें। और इस समय हम जीवन संगीत गीत की पुस्तक से गीत गाएंगे। गीत का नंबर 109, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार बना है, जिसकी आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अगर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। अगर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। तुझे बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। तुझे बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। तेरे पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार बना है, जिसकी आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। इस दान के लिए हम प्रार्थना करेंगी श्रीमती रत्ना मला की। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र पवित्र परमेश्वर पिता, हम इस वक्त आपके पास आते हैं और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम जिंदों की जमीन में पाए जाते परमेश्वर पिता, विशेषकर प्रार्थना करते अपनी महिला सभा के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, दुनिया ऐसे हमें समझ बुद्धि दे महिलाओं को परमेश्वर पिता कि हम ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग करने पा रहे, अपनी महिला सभा को चलाने पा रहे परमेश्वर पिता, और सारी बहनों को बहुतायत की आशीष को देना ईश्वर राजा, ताकि वो सब अपने आपके डर और भय में जीवन व्यतीत करने वाले हो सके परमेश्वर पिता, निरंतर आपकी स्तुति महिमा में आगे बढ़ने वाले हो सके परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते विशेषकर प्रभु जी वचन के लिए, वचन को हमने सुना परमेश्वर पिता, हम वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले हो सके। वचन के एक एक बातों को हमारे दिल दिमाग में तो ऐसे बैठा दे परमेश्वर पिता कि हम आपको कभी ना भूलने वाले हो सके। अपने पूरे परिवार को हम लोग प्रभु ईमानदारी से, सच्चाई से आपकी स्तुति महिमा करके परमेश्वर पिता चलाने वाले हो सके। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके परमेश्वर पिता। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। और विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो बीमार होंगे परमेश्वर पिता, अपने घर में चाहे अस्पताल में है परमेश्वर पिता, एक एक बीमारों के लिए प्रार्थना करती हूँ और चंगाई की घोषणा को मांगती हूँ आपसे परमेश्वर पिता। उन लोगों को चंगाई और शिफा देना, तो डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है परमेश्वर पिता। और विशेषकर इस कोविड-19 के जो बीमारी फैला हुआ प्रभु जी, इससे कोई भी संक्रमित ना होने पाए परमेश्वर पिता। अपने लोगों को तो कभी नहीं छोड़ता परमेश्वर पिता, एक एक को परमेश्वर पिता अपने पंखों तले छिपा कर, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो चाहे जवान हो परमेश्वर पिता, एक एक को परमेश्वर पिता तो बचाना परमेश्वर पिता। जो संक्रमित है परमेश्वर पिता, उनके लिए दुआ मांगते हैं ईश्वर राजा, उन्हें छू और शिफा दे और इस बीमारी को पूरे संसार से प्रभु जी तो हटा दे परमेश्वर पिता। ऐसे अर्थात को मिले के डाल के वो वापस ना आ सके ईश्वर राजा। जो लोग परेशान है और चिंतित है वो सबसे छुटकारा पा सके ईश्वर राजा। विशेषकर वो गरीबों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, तो जानता है लॉकडाउन और परमेश्वर पिता बीमारी के बहुत परेशान और चिंतित है प्रभु जी। उनके रोजी रोजगार में जो प्रभाव पड़ा प्रभु जी तो उसे जानता है ईश्वर राजा। उनके हर एक प्रकार की व्यवस्था को बना परमेश्वर पिता। और प्रार्थना करती प्रभु जी अपनी सास के लिए, विशेषकर प्रभु जी तूने हमारी सबकी प्रार्थनाओं को सुना परमेश्वर पिता। हमारी कलीसिया के लोग और बाहर के लोग लौ लगा के प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना की और चंगाई को पाई है, इसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। और जो इनकी दुर्बलताएं परमेश्वर पिता, हड्डी कमजोर है प्रभु जी, उसे तो प्रभु जी चंगाई और शिफा देना। उन जो दवाइयाँ खाती उन पर तो अपनी बरकत को डालना, ताकि उसे खाकर वो शिफा पा सके। दवाई तो एक माध्यम है परमेश्वर पिता, डॉक्टर भी एक माध्यम होता है, लेकिन शिफा तू ही देता है ईश्वर राजा। हर एक बातों को धन्यवाद देती। विशेषकर हमारे पास्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ, वो परमेश्वर पिता निरंतर हम लोग की सुधि लेते हैं और परमेश्वर पिता
आपके वचन के अनुसार सबको प्रभु जी प्रभावित करते हैं, ताकि लोग बचाए जाए यीशु राजा, और उनके जीवन में तो बहुतायत की आशीष को देना, उनके पूरे परिवार को बचा कर रखना और आशीष को देना यीशु राजा। हर एक बातें के लिए आपको धन्यवाद देती प्रभु जी, और विशेषकर इस दान के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी, जो तूने हमें कमाई का साधन दिया उसमें से हम कुछ भेंट आपके पास लाए प्रभु जी। उन्हें बहुतायत की आशीष को देना, ताकि आपके राज्य में बढ़ोतरी का कार्य हो सके यीशु राजा। जो अपने घर में रख छोड़े हैं उस पर भी तू बहुतायत की आशीष को देना परमेश्वर पिता। और धन्यवाद देती प्रभु जी, जहाँ जहाँ पर प्रभु जी लेबरों को पेमेंट नहीं मिल पा रहा प्रभु जी, उन्हें मिलने पाए परमेश्वर पिता। इससे प्रभु जी परमेश्वर पिता कई लोग इस बीमारी के कारण अपने रोजी रोजगार को भी खो बैठे प्रभु जी, उनकी भी तो व्यवस्था को बनाए यीशु राजा। और प्रभु जी हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देती। छोटी सी विनती तेरे उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती, सुन और कबूल कर लीजिए, आमीन। अभी हम महिला सभा अध्यक्ष श्रीमती नीलिमा मसीह आंटी द्वारा सूचनाएं सुन लेंगे। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि वो हमें इस महामारी में भी सुरक्षित रखे हैं। हम हर दुख बीमारी से बचते हुए अपनी महिला सभा को इसी ऑनलाइन के माध्यम से सुचारू रूप से चला रहे हैं। धन्यवाद देती हूँ अपने पादरी साहब बेटा अर्जित पाल के लिए भी, कि वे उनके मेहनत से हम अपनी आराधना को चलाते हैं। धन्यवाद देती हूँ अभी समस्त बहनों को जो इस आराधना में सम्मिलित हुए हैं और अपने वचनों के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा और अपने आराधनाओं के द्वारा हमारी सहायता करते हैं। विश्वास करती हूँ कि आगे भी हमारी बहनें इसी प्रकार से हमारा सहयोग देंगी और इस आराधना को सुचारू रूप से चलाने में तैयार रहेंगी। अगले सप्ताह की सूचना इस प्रकार से है। हमारी महिला सभा शुक्रवार संध्या 6 बजे इसी ऑनलाइन के माध्यम से चलाई जाएगी। धन्यवाद। अंत में हम सब प्रभु की प्रार्थना बोलकर अपनी महिला सभा की आराधना समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।